हेलो फ्रेंड्स, ऐप पर देखिए आज मेरी पहली क्लास है और इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ाऊंगा। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई भी टाइप या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। एलसीएम में जितने भी वैरायटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेरी क्लासेस है वो 6 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगी, लेकिन 6 बजे के ना होकर के ये करीब 8 बजे के आसपास डेली आपको क्लासेस मिल जाएगी। 6 बजे नहीं हो पाएगी, 8 बजे के आसपास जो क्लासेस आपको ऐप में मिल जाएगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो सुबह वाली क्लास है वो 10 बजे के आसपास मिल जाएगी। डेली मैंने आपसे कहा था कि 2 क्लास देने के लिए, तो मैं आपको 2 क्लास दूंगा, क्योंकि मुझे भी सिलेबस जल्दी कवर कराना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत एग्जाम है। 25 में भी एग्जाम है रेलवे का, 26 में, तो इनको देखते हुए मैं बहुत जल्दी सिलेबस आपका कवर कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप देखेंगे ये एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं या लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानेंगे, फिर एचसीएफ के बारे में जानेंगे। देखिए एलसीएम की अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्याएं क्या यानी ऐसी संख्याएं एलसीएम कहलाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वह छोटी से छोटी संख्या, चूंकि ये ऐप है तो इसमें हम लोग आराम से पढ़ेंगे, यूट्यूब तो है नहीं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से, दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मीन्स डिवाइड हो, विभाजित हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के रूप में लेकर के आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पे 2 नंबर ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं और 8 ले रहा हूं। अगर आपसे पूछूं इन दोनों का एलसीएम पूछूं, इन दोनों का क्या पूछूं आपसे, इन दोनों का क्या पूछूं आपसे, एलसीएम पूछूं, तो अभी आपने एलसीएम की डिफिनेशन जानी है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। यानी वो कौन सा नंबर है जो 4 से भी कटे और 8 से भी कटे, लेकिन आपको छोटा सा छोटा नंबर बताना है, तो आप कहेंगे कि वो जो छोटा से छोटा नंबर ये कितना होगा, 8 होगा। आप कह सकते 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। अब ये देखिए जो एलसीएम आया है ये दी गई प्रत्येक संख्या से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो परिभाषा को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप कहेंगे हाँ सर ये कर रहा है। क्लियर है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एलसीएम देखिए हम लोग 2 टाइप से निकालते हैं। एलसीएम में भी अगर देखेंगे तो 2 कैटेगरी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, टाइप 1 टाइप 2। देखा जाए टाइप 1, अगर आप देखेंगे टाइप नंबर 1 में, तो टाइप नंबर 1 में भी कंडीशन नंबर यानी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, आगे आपको बताऊंगा कंडीशन नंबर 2। तो टाइप 1 में देखा जाए कि कैसे हम संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, और 2 कंडीशन रहेगी टाइप 1 में। कंडीशन देखिए 1, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा क्या करे, विभाजित करे, तो ऐसी कंडीशन में छोटी संख्या का आप रिजेक्ट कर देंगे और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे देखेंगे ये 2 संख्याएं हैं, क्या इनमें चेक करिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा काट रही है क्या, आप कहेंगे हाँ सर। 50 जो इसको पूरा काट दे रहा, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे में इसको रिजेक्ट कर देंगे और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बिल्कुल 0 लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक आपको सिखाऊंगा। अब इसके बाद देखिए मैंने यहां पे लिया, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे अब 2 नंबर थे, अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर आ गए। अब ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा काट रही है क्या। कहने का मतलब ये इसके अंदर पहले से मौजूद है, 50 इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं, तो 50 को आप फिर नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां से चेक करिए इन तीनों का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है।
सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 15 देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको हटाइए। कहने का मतलब 15 इसके अंदर पहले से मौजूद है तो आप इसको हटाइए। अब आपके पास 2 नंबर बच गया। ये चेक करिए जो छोटी संख्या इसको पूरा पूरा काट दे रही है क्या? आप कहेंगे हाँ सर ये भी इसको पूरा पूरा काट दे रही है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी आप एलसीएम देख करके भी बता सकते हैं कि जो नंबर दिए गए उनका एलसीएम कितना आएगा, देख करके भी बता सकते हैं। अब इसको देखा जाए सी वाला, यहां पे देखेंगे 17 है, यहां पे कितना 34, यहां पे 68 है। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़ा नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। देखिए जो 17 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है तो आप इसको छोड़िए। कहने का मतलब ये इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब आपके पास 2 नंबर बच गए। इनमें ये चेक करिए क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट देगा क्या? आप कहेंगे हाँ इससे ये पूरा पूरा काट देगा, तो इसको भी आप छोड़िए। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। 68 आ जाएगा। अभी हम लोग कंडीशन नंबर 2 पढ़ेंगे, जहां पे अगर मान लिया कि ये इसको ना काटे तो क्या करेंगे, ये कंडीशन नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है। डी वाला देखा जाए, देखिए इसमें भी चेक करेंगे। ये देखिए इसको काट दे रहा पूरा पूरा, आप इसको छोड़िए। कहने का मतलब ये इसके अंदर पहले से मौजूद है। ये देखिए ये भी इसको पूरा पूरा, किसी को भी काटेगा आप उसको हटा देंगे, किसी को भी काटेगा हटा देंगे। 40 देखिए इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, आप इसको हटाइए। 80 से ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है, इसको भी हटाइए। तो इन चारों का जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। मैं आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं वो चीज आपको 0 लेवल से सिखा रहा हूं। यहां पे देखिए अब आपके पास नंबर कितना है? 15, 30, 60, 120। ये चेक करिए क्या इसमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या? आप कहेंगे हाँ सर काट रही है। देखिए 15 काट रहा है, इसको आप हटाइए। 30 देखिए इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, किसी एक को काटेगा तो आप इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। देखिए 60 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, इसको भी आप रिजेक्ट कर देंगे। तो इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा? चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 120 आ जाएगा। इन चारों का एलसीएम 120 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे, अब 45, 15, 90, 180। ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़ा नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 15 जो इसको पूरा पूरा काट रहा है, 45 इसको पूरा पूरा काट रहा है, 90 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इन चारों का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 180 आएगा। अब देखिए ये कंडीशन नंबर 1 है। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 सीखते हैं। कंडीशन नंबर 2 में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैं यहाँ पे कितना लिख दूं, 15 लिख दूं और ये कितना लिख दूं, 20 लिख दूं। अब देखेंगे तो जो छोटा नंबर है बड़े नंबर को तो पूरा पूरा काट नहीं रहा, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे ये कंडीशन नंबर 2 में हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए कंडीशन नंबर 2 देखा जाए। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। कंडीशन नंबर 2 में अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे, यानी पूरा पूरा डिवाइड न करे, तो कैसे उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, अब हम लोग इस चीज को सीखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 है और ये 25, इन दोनों का एलसीएम आपसे पूछा है। इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई भी 2 संख्याएं दी रहती थी, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करती थी तो छोटी संख्या हटा देते थे, बड़ी संख्या उसका एलसीएम आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही है, तो इसमें क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर आपको ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, बड़ा सा बड़ा नंबर आपको पता करना है। आप कहेंगे कि सर देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 के अलावा कोई भी नहीं नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। पॉइंट में नहीं लाना आपको, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो आप बताएंगे 5 ही है। तो 5 से किसी को काटिए। अगर मैं 5 से इसको काटूंगा 5 बार में कटेगा। काटने के बाद इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 100 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। अब अगला नंबर देखा जाए, यहां पे देखिए 30 और 50 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। अगर आप देखेंगे तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा
10 से भी कटेगा। क्या 10 के अलावा कोई बड़ा सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे कि नहीं है। तो आपको करना क्या, बड़े से बड़े नंबर से काटना है, 10 से काटना है। किसी एक को काटिए। अगर इसको काटूंगा तो ये 5 बार में कटेगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 150। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, देखिए अगर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो ये जो मेरी क्लास नोट्स है, ये जो क्लास नोट्स है इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। जहां पे वीडियो प्ले करेंगे उसके आगे ही मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो वहीं से आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। आपको कहीं सर्च करके इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सी वाला देखा जाए, 30, 50, 40 का एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है, क्या आप कहें कि नहीं काट रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी दो नंबर को पकड़िए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे आप उन दोनों नंबर को पकड़ लीजिए। अगर मैं इन दोनों नंबर को ले रहा हूं तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे 10 है। 10 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 बार में कटेगा, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, ये 150। यानी अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 150 आ गया। अभी ये 40 बचा है तो इसके स्थान पे आप 40 लिख सकते हैं। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे कि 10 है। 10 के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो 10 से किसी एक को काटिए। अगर मैं इसको काटूं चाहे इसको काटूं, ये 4 बार में कटेगा। 4 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 चौको 60, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो? मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। डी वाला देखा जाए, यहां पे देखेंगे 24, 20, 35 का एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले छोटी संख्या कोई बड़ी संख्या को तो पूरा काट नहीं रही, पूरा किसी 2 नंबर को पकड़िए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसको ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले, किसी को भी आप ले सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, चाहे इन दोनों को ले लूं, कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं इन्हीं दोनों को ले रहा हूं तो देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे कि सर 5 है। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करूंगा 7 बार में कटेगा और इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 7 दूना कितना हो गया, 14, 140 हो गया। अब यहां पे बचा कितना मेरे पास, इतना। अब ये चेक करिए कि वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे देखिए आपके सामने ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये नहीं पता कर पा रहे कि कौन सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो इसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पता करें कि वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए साइड में देख लीजिए, वैसे आगे नहीं बताऊंगा लेकिन यहाँ पे एक बार बता रहा हूं। जैसे मैं ये नहीं पता कर पा रहा कि ये 24 है और ये 140, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो उनको डिवाइड करेगा, तो इसका तरीका बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए किससे ये कट रहे हैं। आप बताएंगे सर 2 से कट रहे हैं, 2 के अलावा देखेंगे 4 से कट रहे हैं, 4 के अलावा किसी से दिख रहा है क्या? आप कहेंगे अगर 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 हो गया, 8 दूना 16 तो होगा नहीं, 8 एक कम 8। पहले देखिए 4 से कटा है तो 4 से काटिए। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे पता करेंगे। 4 छक्का 24 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 कितना हो गया, 12, 4 25 20। क्या इनके अलावा ये दोनों किसी और नंबर से कटेंगे क्या? 6 और 35 आप कहें कि नहीं कटेंगे। अगर नहीं कटेंगे तो आप बता सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, 4 है। तो 4 से इसको डिवाइड करिए, चाहे इसको डिवाइड करिए, किसी एक को डिवाइड करिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 छक्का 24, 14 छक्का कितना होता है, 84 होता है, 800 कितना हो जाएगा, ये 40। ये देखिए मैंने पता करने का तरीका बताया कि जैसे आप ये नहीं पता कर पा रहे कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो यानी इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे भी बताता रहूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताता रहूंगा। अगला देखा जाए, देखिए ई वाला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8, 18, 48, 16 का आपसे पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा। अगर देखिए ये इन नंबर का एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा डिवाइड कर रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 8 जो है इसको पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी पूरा डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब 8 इसके अंदर है तो आप इसको हटा दीजिए। देखिए 16 इसको पूरा काट दे रहा है तो 16 को भी क्या करेंगे, आप हटाएंगे। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया। तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा?
आप कहेंगे ये देखिए 6 8 48 हो गया, 6 3 18, तो कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है 6, तो किसी एक को काटिए, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, 3 8 24 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया। यानी इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा 144 आएगा। यहां पे देखेंगे 11 है, 13 है और कितना है 3 है। इनका देखिए करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। इनका क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सभी संख्याएं कैसे दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं दिख रही है। अभी मैं आपको एक पॉइंट नोट में लिखवाऊंगा, अगर ये अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए उनका डायरेक्ट आपस में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। अभी ये बात मैं आपको नीचे लिख दूंगा, ठीक है, नीचे लिख दूंगा। तो इनका क्या करेंगे, आप डायरेक्ट आपस में मल्टीपल करेंगे। तो यहां से करेंगे 13 3 कितना हो गया 39 हो गया, इसमें गुणा करेंगे या इसमें कर लीजिए 39 से कम कितना हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 39 से कम 39, तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे। 39 से कम 39 दिन कितना हो गया 42। क्लियर है। आप कह सकते हैं कि इन यानी 11 13 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 429 आएगा। ये बात मैं आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा तो डायरेक्ट उनका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे। ये चीज देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि ये पेड कोर्स है तो यहां पे आपको पूरा डिटेल से मुझे समझाना है, लिख लिख के बातों को समझाना है। अभाज्य संख्याओं का, आप चाहे तो भले से स्पीड को दोगुना करके आप देख लीजिएगा। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो उनका डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं कि उनका डायरेक्ट आपस में मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। क्लियर है। यहां पे देखिए मैंने लिख भी दिया। एक प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। चलिए यहां पे देखिए एक प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपका आई है, अब तक का ये लेटेस्ट प्रश्न है। इसमें देखिए दिया गया 84 105 140 का एलसीएम आपसे पूछा गया है। देखिए इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे टाइप करवा दिया है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। यानी इनका करना कि आपको एलसीएम आपको बताना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए, कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को तो पूरा पूरा काट नहीं रहा, तो आपको करना कि ऐसा किसी दो को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, किसी दो को पकड़िए। अगर मैं इन दोनों को ले ले रहा हूं तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 21 से। अगर 21 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 बार में कटेगा, 4 का ला करके इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो 4 5 20 हो गया, कितना मिलेगा 420 मिलेगा। और ये नंबर कितना बच गया, आप कहेंगे कि ये कितना है 140। अब ये चेक करिए क्या इन दोनों नंबरों में जो मुझे मिला है, ये जो छोटा नंबर इसको पूरा पूरा काट देगा क्या, आप कहेंगे हाँ सर 420 जो है 140 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप इसको छोड़िए और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बहुत आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया था, देखिए एएलपी में पूछा गया था। देखिए मैंने आपको ये बताया कि टाइप 1 में कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ये टाइप 1 है। और टाइप 1 में भी 2 कंडीशन मैंने आपको बताई। अब हम लोग टाइप 2 में सीखते हैं कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो गुणनखंड वाले मेथड रहेंगे, जिसमें हम लोग गुणनखंड मेथड से एलसीएम निकालते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए। टाइप नंबर 2 में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इनका पूछा क्या जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे गए 2024 में ही पूछे गए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। टाइप नंबर 2 में देखिए, अब देखिए ये नंबर इस तरह से दिया गया और इनका पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा है। तो एक पॉइंट नोट में लिखिएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है उसे भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। या मेरी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सभी को लेकर के चले, जो सभी को क्या करे लेकर के चले, वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाए। यानी कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेकर के चलना है।
तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इन दोनों में कॉमन 5 दिख रहा है, आप इसको लिखेंगे 5 आप यहाँ पे लिखेंगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर 7 दिख रहा है, तो 7 आप लिखेंगे। और इसके अलावा देखिए और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। अब जो कॉमन नहीं दिख रहे हैं, ये वाला कॉमन नहीं दिख रहा है, ये वाला कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों को भी क्या करना है, आपको लिखना है। मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर के चलना है। यही इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चाहे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं या मल्टीपल नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखा जाए टाइप नंबर 2 में ही मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये देखिए 2 की पावर कितना 4 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 एवं 2 की पावर 2, 3 की पावर कितना 6 है, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2। अब इसका पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा गया और पावर के रूप में दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया जो कॉमन रहेगा उसे भी लेना है, जो कॉमन नहीं रहेगा उसे भी लेना है। एलसीएम का मतलब ही मैंने आपको बताया कि सभी को लेकर के चलना है। देखिए 2 की पावर 4 यहाँ पे 2 की पावर 2, तो क्या करेंगे आप सबसे बड़ी पावर वाला आप लिखेंगे। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख सकते हैं कि जब भी अगर ये पावर के रूप में दिया गया हो तो एलसीएम पूछे तो सबसे बड़ी पावर आपको लिखना है। सबसे बड़ी पावर क्या करना आपको लिखना है, सबसे बड़ी पावर लिखना है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी पावर देखिए इसमें 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, तो बड़ी पावर आप लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर 3 देखिए कॉमन दिख रहा है, लेकिन बड़ी पावर आप लिखेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा 6, 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी, लेकिन बड़ी पावर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखा जाए, अगला नंबर यहाँ पे देखिए ये माइनस के रूप में दिया गया और इनका पूछा कि एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का मतलब ही मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी पावर आपको लिखना है। इन दोनों में देखिए बेस क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो सबसे पहले आप 5 लिखेंगे। अब ये चेक करिए इसकी पावर -5 लिखेंगे कि -2 लिखेंगे। अब ये आपको तय करना है कि कौन सा बड़ा है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, नंबरिंग कर दूं, ये 0 होता है, इधर हम लोग -1 लिखते हैं, इधर -2 लिखते हैं, ये लिखते कि नहीं लिखते हैं। जितना इधर जाएंगे उतना ही मान क्या होगा, जितना माइनस में इधर बढ़ते रहेंगे उतना मान छोटा होता रहेगा, और जितना आगे की तरफ बढ़ेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उतना ही मान क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। अब ये चेक करिए कि आप यहां से देखिए जितना इधर जाएंगे 4 5, जिधर इतना जाएंगे उतना मान क्या होता, कम होता जाएगा, और जितना पास रहेगा 0 के उतना ही मान बड़ा होगा। तो इसमें देखिए कौन बड़ा है, आप बताएंगे सर -2 बड़ा है, क्योंकि जितना इधर जाएंगे तो मान और छोटा होता जाएगा, तो -2 बड़ा है। तो यानी बड़ी पावर क्या करना, आपको कॉमन लेना है। एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया कि नहीं, सबसे बड़ी पावर आपको कॉमन लेना है। फिर इसके बाद देखेंगे दोनों में कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे देखिए 7, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 की पावर क्या करेंगे 9 आप लिखेंगे। अब 3 यहाँ पे दिख रहा है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, सभी को लेकर के चलना है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम के बारे में तो बेसिक चीज़ें जान चुके हैं, अब हम लोग एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछेंगे। एचसीएफ के बारे में हम लोग अब जानने जा रहे हैं। चलिए हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शुरू में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करे, ये पूर्णतः डिवाइड करे। अभी आपको परिभाषा समझ में नहीं आई है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ, ये 10 और 15 लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछो कि इनका क्या पूछूँ, आपसे एचसीएफ पूछूँ, इनका क्या पूछूँ, आपसे एचसीएफ पूछूँ, तो अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ की परिभाषा मैंने ही लिखवाई है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप इसको चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। वो कौन सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 5 है। 5 के अलावा कोई भी बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 5।
अब देखेंगे जो भी इन दोनों का एचसीएफ आया और ये एचसीएफ से देखिए ये भी कटेगा और एचसीएफ से देखिए ये भी कटेगा। यही तो परिभाषा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः यानी जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगा। क्लियर है? ये तो मैंने आपको हल्का सा बता दिया। देखिए ये मैंने आपको एचसीएफ के बारे में डिफिनेशन बताई। अब एचसीएफ भी देखेंगे तो दो तरह के होते हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने एलसीएम दो टाइप का पढ़ा था, वैसे ही एचसीएफ भी क्या होते हैं, दो टाइप के देखने को आपको मिलेंगे। टाइप नंबर 1 में देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे 30 और 50 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे ऐसे नंबर दिया गया है, अब इनका करना है कि आपको एचसीएफ निकालना है। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर देखिए ये 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 10 है। 10 के अलावा कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ऐसे पता कर सकते हैं, या इसे आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। उसका यूज करेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जब क्वेश्चन, तो उससे बचने के लिए जो भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, बचने के लिए हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। अब इन तीनों का करना कि आपको एचसीएफ निकालना है। वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। 6 के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो जो इनके एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना दिया गया नंबर, 36, 54 और ये कितना, 90। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? 18 से देखिए ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो इनका एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, ये 18 आएगा। अब देखिए आपके पास 33 और 23 बचा और इन दोनों का एचसीएफ आपसे पूछा गया, और ये संख्याएं कैसी दिख रही, ये तो अभाज्य संख्या दिख रही और ये आपको दिख रही, कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या दिख रही है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 1 है। 1 के अलावा कोई भी नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो जो इनका एचसीएफ है वो कितना आएगा, 1। 1 के अलावा कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे नहीं। 3 से ये कटेगा लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। 11 से ये कटेगा लेकिन 11 से ये नहीं कटेगा। तो 1 के अलावा कोई भी नहीं नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ये देखिए टाइप 1 में एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। अब टाइप 2 में देखा जाए कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। चलिए टाइप 2 में देखिए आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब ये गुणनखंड के रूप में दिया गया और इनका करना है कि आपको एचसीएफ आपको निकालना है। पीछे हम लोग ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालते थे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था जब हम लोग एलसीएम निकालते थे तो मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी पावर आपको कॉमन लेना है। जब लेकिन एचसीएफ की बात होगी ना तो सबसे छोटी पावर आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना, यानी सबसे छोटी पावर वाला आपको लिखना होगा, सबसे छोटी पावर आपको लिखना होगा। कह सकते हैं कि जो छोटी पावर है वही आपको लिखना होगा। यहां पे ये चेक करिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहेंगे 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी, केवल कॉमन वाला आपको लिखना है। अगर ये एलसीएम की बात करता तो सभी को लेकर के चलती, एचसीएफ की बात कहा है तो जो दोनों में मिलेगा वही आपको लेना है। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे तो मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया, अगर ये एचसीएफ का जिक्र किया है ना तो सबसे छोटी पावर लेंगे। तो 3 की पावर कितना, 2 है, 3 की पावर 5 है, तो छोटा कौन है, आप बताएंगे कि 2 है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3 की पावर 2, या आप 9 भी बोल सकते हैं। और ये प्रश्न देखेंगे तो ये एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। अब यहां से देखिए ये दिया गया और इसका पूछा गया आपसे, एचसीएफ आपसे पूछा गया, फाइंड एचसीएफ आप, इसका एचसीएफ आपको बताना है। तो एचसीएफ का मतलब हो जाएगा कि जो दो, यानी कह सकते हैं जो तीनों में कॉमन हो। देखिए 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन छोटी पावर आपको कॉमन लेना है। तो सबसे छोटी पावर अगर आप देखेंगे तो 3 की पावर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 की पावर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 यहाँ पे, लेकिन 5 की सबसे छोटी पावर आपको कॉमन लेना है। ठीक है, 5 की पावर सबसे, देखिए 3 यहाँ पे भी दिख रहा था, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे भी, इसके अंदर भी 3 है। और यहाँ पे देखेंगे तो यही कर लीजिए,
फिर 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1। ये जो इसके अंदर 2 इंटू 3 मिलेगा, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे एक बार में। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। अगर मैं इससे प्रसार करूंगा तो ये कितना देगा, 3 का स्क्वायर ये 9 देगा, ये कितना देगा, ये 5 देगा, और ये देखिए कितना देगा, 6 का क्यूब 216 देगा। अब देखिए इसका करना क्या, आपको मल्टीपल करना है। अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे, या दूसरा तरीका ये है कि देखिए मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी, इनका मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या हर हाल में 9 से कटेगी, क्योंकि 9 का भी इसमें क्या है, मल्टीपल है, तो वो संख्या 9 से हर हाल में कटेगी। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। क्या ये 9 से कटेगा कि अंकों का योग करेंगे 6 एक साथ हो गया, तो ये 9 से नहीं कटेगा। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसको चेक करेंगे 8 2 10 है कि 11, अंकों का योग 11 आ रहा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसको चेक करेंगे 6 5 11 1 12, ये भी नहीं कटेगा। ऐसे में एक ही ऑप्शन बचा, अगर आप इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। क्लियर है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए तो एग्जाम में पूछा गया। अगला देखा जाए, अब देखिए यहां से अब ये माइनस यानी पावर जो माइनस के रूप में दिया गया और पूछा गया, इसका एचसीएफ पूछा गया। एचसीएफ पूछा कि नहीं पूछा है, तो सबसे पहले ये चेक करिए दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है। आप कहेंगे अगर देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है, 7 यहाँ पे दिख रहा है, 7 यहाँ पे, 17 यहाँ पे दिख रहा है, 17 यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 7 की पावर कितना लिखेंगे, एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया सबसे छोटी पावर आपको कॉमन लेना है। तो ये देखिए -7 छोटा है कि -12 छोटा है। आप कहेंगे कि -12 छोटा है, पीछे मैं आपको बताया था, नंबर करके बताया था, इस तरह लाइन ड्रा करके बताया था कि नहीं बताया था पीछे। ये -12 क्या है, छोटा है। अब 17 के अगर देखेंगे तो 17 है, तो 17 आप लिखेंगे। अब देखिए -5 है और ये -2 है, तो इन दोनों में कौन छोटा, आप कहेंगे -5 क्या है, छोटा है। तो यही इनका क्या आ जाएगा, ये इनका एचसीएफ आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये देखिए मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक चीजें आपको बता दिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने देखिए सीट बनाई है, अब उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सीट देखिए आपको लास्ट में मिल जाएगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, सीट वाली पीडीएफ दे दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग सीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बताता रहूंगा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इनसे रिलेटेड हम लोग सीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे प्रश्न नंबर पहला, और ये प्रश्न देखिए 2024 में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया। 24 42 56 का पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा है। देखिए सबसे पहले ये चेक करिए क्या इसमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है, क्या आप कहें कि नहीं काट रहा है। तो आप करिए क्या, किसी दो नंबर को पकड़िए। देखिए मैं यहीं पे बता सकता हूँ क्वेश्चन में, या तो फिर नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये कितना 42 है और ये 56 है। सबसे पहले ये इसमें देखिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को तो पूरा पूरा काट नहीं रहा। किसी दो नंबर को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए चाहे इन दोनों को पकड़िए, किसी दो को पकड़ सकते हैं। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। देखिए 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा। 7 वाटी कितना हो जाएगा 56, 7 वाटी 56 कह सकते हैं। या 14 से देखिए 14 से तो कटेगा नहीं, 14 पहले 14 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है। तो 14 से अगर काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना देगा, ये आप कहेंगे कि 8 हो गया, 4 चौको 16, 168। अब यहाँ पे जो नंबर बचा ये कितना बचा है 24। अब ये चेक करिए जो 24 है 168 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा क्या, आप कहेंगे हाँ सर। 24 के टेबल में जो है 168 आता है, 24 साथ कितना होता है 168 होता है। यानी ये इसके अंदर पहले से मौजूद है, आप इसको छोड़िए। आप कह सकते हैं कि इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 168 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, संख्याओं। अब ये देखिए संख्याएं दी गई और पूछा गया इनका एलसीएम पूछा गया, और ये प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर। देखिए जो 36 से 72 को पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको छोड़ दीजिए।
और कोई नंबर है क्या जो पूरा पूरा काट रहा है? आप कहेंगे नहीं काट रहा है। आप किसी दो नंबर को पकड़िए, चाहे इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को लीजिए, किसी दो को भी ले सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो देखिए 18 से ये भी कटेगा, 18 से ये भी कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 3 का ला करके इसमें क्या करेंगे आप? मल्टीपल करेंगे। जब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा? 216 आपको मिलेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 216 मिलेगा। और ये कितना नंबर? ये 96 है। आप देखिए कितने से कटेगा? अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लग रहा है 24 से कट जाएगा। 24 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 24 से ये 12 से तो कटेगा ही, लेकिन 12 के अलावा देखेंगे तो 24 से भी कट जा रहा है। कैसे आप ये पता पा रहे हैं कि 24 से कट रहा है कि 12 से कट रहा है? कुछ लोगों को इस बात की कंफ्यूजन होगी, तो ये बात मैं देखिए क्लियर करने जा रहा हूं एक बार फिर से। ये 216 है और ये कितना? 96 है। पहले आप ये चेक करिए कौन सा नंबर से आपको ये दिख रहा है कि कट रहा है। जो भी आपको दिख जाए उससे काट दीजिए। जैसे अगर मुझे दिख रहा है कि 12 से दिख रहा है तो मैं 12 से काट दे रहा हूं। मैंने क्या किया? 12 से काट दिया। ठीक है, मुझे तो पता कि लग रहा है 24 से कटेगा, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता हो पा रहा है, तो उनको पता करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर 12 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? बचा कितना? 9 आपका बचा। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? ये 96। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96। अब ये देखिए किसी एक नंबर से और कट रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर, इसके बाद भी ये लोग 2 से कटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो गया, और ये 2 9 18। 2 से मैंने काटा तो 2 यहाँ पे हम लोग ला करके मल्टीपल करेंगे। क्या इसके बाद ये किसी और संख्या से कटेंगे क्या? 4 और 9 आप कहेंगे नहीं कटेंगे। तो आप बता सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 12 दूना 24 से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बताया था, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया करके। अब 24 से क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो 24 चौको कितना होता है? 96। अब इसका क्या करेंगे? आप मल्टीपल करेंगे तो ये 4 दूना कितना हो गया? 800 हो गया, और 16 चौको कितना हो गया? 68 हो गया। 16 चौको 68। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 868, सॉरी 16 चौको 64, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा क्या? इनका एलसीएम पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले जो नंबर दिए गए इनमें ये चेक करिए कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या? इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो 28 से देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में कटता है कि नहीं? 28 को कितना होता है? 112 होता है। तो आप इस नंबर को छोड़ दीजिए। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 14 है। 14 7 98 होता है, 14 8 112 होता है। ठीक है, 14 7 98 7 बार में कटेगा, और 14 8 क्या इसके बाद ये किसी और नंबर से कटेंगे क्या? आप कहेंगे कि नहीं कटेंगे। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 14। तो 14 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो 7 बार में कटेगा। 7 का करना क्या? इसमें मल्टीपल करना है। देखिए 7 का मल्टीपल करेंगे 700 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 12 7 कितना हो गया? 84। 12 7 कितना हो गया? ये 84 हो गया, 784। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए ये जो मेरा क्लास है पेड कोर्स वाला, ये स्पेशल रेलवे के लिए है। तो रेलवे के सभी एग्जाम इसमें मैं कवर कराऊंगा, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, सभी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कहा क्या है? 70 28 42 का एलसीएम आपसे पूछा है। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इसमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। तो किसी दो नंबर को पकड़िए, मैं इन दोनों को ले ले रहा हूं। देखेंगे 14 से ये भी कटेगा, 14 से ये भी कटेगा। 14 दूना 28, 14 तिया 42। 14 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। किसी एक को डिवाइड करिए, 14 तिया 42। अब इसका क्या करेंगे? आप इसमें मल्टीपल करेंगे। तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? मैं इधर स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं। इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 84 आपको मिलेगा। और ये नंबर कितना है? 70। अब देखिए कितने से कटेगा? तो 14 से ये कट रहा है, 14 25 70 हो गया, 14 छक्का 84। किसी एक को काटिए, 14 छक्का 84। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छक्का 42। आप बता सकते हैं कि इन तीनों का जो एलसीएम वो कितना हो जाएगा? 420 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है?
अगर आप प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। इनका पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम लोग ऑप्शन से कर ले रहे हैं, चूंकि ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें 0 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 10 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर आपको बताना। ये तो गया, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अलावा देखिए 5 से कटेगा, तो इसके अलावा भी देखेंगे तो बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक के तो जिक्र ही नहीं होगा, इसको छोड़िए। यानी वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों का डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 10 है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया, फाइंड द एचसीएफ। अब ये नंबर दिया गया, इनका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए 0 इसमें दिख रहा है, 0 इसमें दिख रहा है, 0 इसमें दिख रहा है। ये कंफर्म है कि ये जो तीनों नंबर है ये कंफर्म है कि 10 से कटेंगे। अब ये चेक करना है कि 10 के अलावा वो कौन सा नंबर है। अगर मैं ये हटा दूं 0 तो हट गया, 0 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये 45, 150 और 65, अब वो कौन सा नंबर है जो 45 को भी काटे, 150 को काटे और 165 को भी काटे। आप कहेंगे देखिए सर 15 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 15 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे तो 11, ठीक है। क्या इसके अलावा अब ये किसी और नंबर से कटेंगे क्या, 3, 10, 11, इसके अलावा अब इससे छोटा तो नहीं होगा। तो जो मैंने 15 से काटा इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो पता चल जाएगा कि इन तीनों का जो एचसीएफ है वह कितना आ जाएगा, 150 आएगा। सी ऑप्शन मैच करा। और ये प्रश्न देखिए एएलपी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 144 और ये 360, 504 का एचसीएफ आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए आपको करना क्या, इनका एचसीएफ बताना। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है। जिस नंबर से आपको दिख जा रहा है उस नंबर से काट दीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है कि 12 से कट रहे हैं तो मैं 12 से पहले काट दे रहा हूँ, ठीक है, 12 से काट दे रहा हूँ। फिर इसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये 12 बार यहाँ कितना होता है, 144 होता है। 12 बार 12 3 कितना हो गया, 36, 12 3 36 हो गया। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 2 24। अब ये चेक करिए किसी एक नंबर से ये सब कटेंगे क्या, आप हाँ सर कटेंगे। 6 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 से ये भी कटेगा, 6 9 12, 6 5 30 हो गया, 6 7 22। अब इससे छोटा तो होगा 2 5 7, अब इससे छोटा नहीं होगा। तो मैंने 6 से काटा तो 6 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। यानी आप बता सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 12 6 का 72। यानी सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 21 में। 81, 91 और 101, 111 का एचसीएफ आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करें, ऑप्शन से भी कर ले रहे हैं, या देखिए ऑप्शन से ही कर ले रहे हैं। चूंकि इसमें देखिए कुछ आभास संख्या दिखेंगे तो वो तो कटेंगे ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन से चेक करें, जो भी इनका एचसीएफ होगा इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगा। अगर ये एचसीएफ है तो जाहिर सी बात है कि 3 से, अगर जैसे मैं मान लो कि इनका एचसीएफ 3 आएगा तो वो संख्याएं, जो भी संख्याएं 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से ये कटेगा क्या, ये 3 से तो नहीं कटेगा, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। 13 से ये कटेगा क्या, आप कहेंगे 13 से ये नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे, अगर आप 7 से चेक करेंगे तो ये देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 से लेकिन ये कटेगा क्या, आप कहेंगे 7 से ये नहीं कट रहा है। आप कह सकते हैं कि इन चारों संख्याओं का जो एचसीएफ वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम। यानी इसका क्या करना, आपको जो नंबर दिए गए इनका एलसीएम आपको बताना है। और ये प्रश्न देखिए एएलपी में भी पूछा गया, टेक्नीशियन में भी पूछा गया 2019 में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर है वही काम लेगा। सभी के तो बेस समान है, अब करना कि आपको जो सबसे बड़ी पावर है वही आपको लिखना है। तो देखिए -11 बड़ा है कि -9 बड़ा है कि -16 बड़ा है कि -10। आप कहेंगे कि सर जो ये -9 है ये क्या है, सबसे बड़ा है। जितना अगर ये नंबरिंग में यहाँ पे कर दूं, ये नंबरिंग कर दूं, ये -1 हो गया, -2 हो गया। जितना इधर जाएंगे उतना क्या होगा, मान छोटा होगा। जितना इधर जाएंगे यानी 0 की तरफ बढ़ेंगे उतना ही मान क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 की पावर -9, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
8 की पावर कितना दिया गया 2, 6 की पावर 3 दिया गया, 4 की पावर 6 दिया गया, 9 की पावर 3 का एलसीएम आपसे पूछा गया और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो एलसीएम अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिया गया 2 into 3, यानी मुझे करना कि इसको ब्रेक करके लिखना है, इसको भी 3 into 3 में ब्रेक करना है, इसको भी 2 into 3 में ब्रेक करके मुझे लिखना है। अगर ये लिखेंगे इसको, अगर आप इससे लिखेंगे तो इसको जो 8 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, और इसकी भी पावर देखिए पहले से कितना दिया गया 2 दिया गया। ये जो 6 है ना इसको आप क्या कर सकते हैं 2 into 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 की पावर कितना आ जाएगा 3। जब इसको ऐसे लिखेंगे 2 into 3 तो पावर इस पे भी जुड़ जाएगी और इस पे भी पावर जुड़ जाएगी, तो यही मैंने यहाँ पे कर दिया। एवं इसको लिखेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर कितना कर सकते हैं 2। 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं लेकिन पावर कितना दिया गया 6 पहले से दिया गया है, और इस जो 9 है 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और पावर कितना दिया गया 3 दिया गया। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ से अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और 2 की पावर यहाँ पे भी पहले से कितना दिया गया 3, तो 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 9। क्लियर है। अब 3 वाला लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, एवं यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12, 2 की पावर कितना मिलेगा ये 12 मिलेगा। यहाँ से करेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा 6। इनका पूछा कि एलसीएम पूछा है ना, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन है उससे लिखेंगे, 2 दिख रहा है 2 आप लिखेंगे, बड़ी पावर वाला आपको लिखना है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12, 2 की पावर देखिए इसमें दिख रहा है 12, इसमें दिख रहा है। अब 3 वाला लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 6, 3 की पावर क्या करेंगे हम लोग बड़ी पावर ही तो लिखेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप कहेंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में यदि x बराबर ये दिया गया, y बराबर ये दिया गया और z बराबर इतना दिया गया, तो आपसे पूछा कि x y z का एचसीएफ आपसे पूछा गया, और ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगर इनका एचसीएफ पूछा है ना तो जो कॉमन होगा तीनों में वही तो लिखेंगे आप, एचसीएफ का मतलब जो कॉमन होगा वही आपको लिखना है। देखिए 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है और 2 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एचसीएफ का जिक्र किया है ना तो छोटी पावर आपको कॉमन लिखना है, तो छोटी पावर वाला आप लेंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसकी पावर 1 है तो छोटी पावर वाला आप कॉमन लिखेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे, इसकी पावर 1 है, तो 5 की जो पावर है ये छोटी पावर वाला हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। 7 यहाँ पे भी दिख रहा है, 7 यहाँ पे भी दिख रहा है, 7 यहाँ पे, लेकिन छोटी पावर वाला कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। अगर देखिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2 into 2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, ये 4 मिलेगा या इसको ऐसे कर लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका देखिए गुणा करेंगे 35 गुना ये कितना हो गया 7 पच्चे 35, 35 गुना 70 हो गया, 70 गुना कितना हो गया 140, 140 का 3 में गुणा करेंगे तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42, यानी जब आप इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा 14 तिया 42, 420 आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में ये इस तरह से दिया गया और यहाँ पे भी दिया गया और पूछा क्या इनका मसा पूछा है, यानी आपसे क्या पूछा गया एचसीएफ आपसे पूछा गया है। तो ये चेक करिए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपको ये चेक करना है। 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन छोटी पावर वाला आपको कॉमन लेना, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना 1 है, तो 2 आप लिखेंगे। फिर इसके बाद चेक करिए 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन छोटी पावर वाला आप कॉमन लेंगे तो 3 की पावर कितना 1। फिर 5 देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे, लेकिन छोटी पावर वाला आपको कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा।
अगर आप इन सभी का जब मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6 बचे कितना हो जाएगा 30। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। देखिए ये जो मैं सीट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अभी सीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, जहां कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको बताता चलूंगा। सीट में करीब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब ये जब एलसीएम एचसीएफ वाला टोटल क्लास खत्म हो जाएगा, तो जो सीट है इसको मैं दे दूंगा। और ये जो हैंड रिटन नोट्स है, जहां पे आप क्लास देखते हैं उसके सामने ही मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये क्लास नोट्स का पीडीएफ। ठीक है, बस अब रहने दे रहे। अगली क्लास हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल एक क्लास आपको मिलेगी 10 बजे के आसपास मिलेगी मॉर्निंग में। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लास है, जो इवनिंग वाली क्लास है, ये आपको लगभग 8 बजे के आसपास मिलेगी। 6 बजे न मिल करके कितने बजे के आसपास मिलेगी, 8 बजे के आसपास मिलेगी डेली। ठीक है, 6 बजे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 6 बजे अगर देखेंगे तो जो नया चैनल है उस पर मुझे काम करना होता है, तो 6 बजे के आसपास नहीं हो पाएगी। इसकी जो क्लासेस आपको मिलेगी, जो पेड वाली कह सकते, जो पेड कोर्स है या जो ऐप वाली क्लास है, ये 8 बजे के आसपास डेली आपको मिलेगी। और सुबह में 10 बजे के आसपास और शाम को कह ले 8 बजे के आसपास मिलेगी।